एक साल में 6 मेन बैंक एग्जाम्स होते हैं जो IBPS के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं। सिलेक्शन सीटों की संख्या से बहुत कम का होता है, क्योंकि एस्पिरेंट इस बैंकिंग सेक्टर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। सभी एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC के एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब लेना एकदम आसान है। बस आप अपने माइंड को कांस्टेंट करने होंगे। 3 मंथ में आप किसी भी बैंक एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। अब तो 2025 खत्म हो चुके हैं और इस 2025 में दोस्तों 2025 में कहें कि SBI के PO हो, SBI के क्लर्क हो दोस्तों, SBI के क्लर्क हो या IBPS PO हो या IBPS क्लर्क हो दोस्तों, ये सभी के एग्जाम हो चुके हैं। अब जो 2025 के 2 ऐसे एग्जाम जो एकदम इजी है, कोई भी एस्पिरेंट बिगिनर हो, न्यू हो, आंख बंद करके इसको निकाल सकता है। बस उन्हें पता होनी चाहिए कि उन्हें स्ट्रेटजी क्या अपनाना है। क्या अपनाना दोस्तों? तो 2 ऐसे एग्जाम होने वाले हैं। क्या कहे दोस्तों? IBPS के द्वारा RRB PO और क्लर्क के एग्जाम होने वाले हैं। तो अब तो इसमें कोई चांस ही नहीं है, कुछ दिन के बाद इसके भी एग्जाम हो जाएंगे। अब जो एग्जाम को टारगेट करेंगे दोस्तों, वे एस्पिरेंट जिन्हें जॉब चाहिए एकदम फास्ट, कि नहीं रेलवे के एग्जाम हो नहीं रहे हैं, SSC के एग्जाम हो नहीं रहे हैं। अब तो कुछ दिन 2 महीने के बाद 2025 भी एंड होने को है। अब जो ईयर चलेंगे, क्या चलेंगे दोस्तों? तो 2026, और 2026 में वही प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा दोस्तों। वही टाइम फिर से शुरू होगा। आप SSC की तरफ जाएंगे, आप रेलवे की तरफ जाएंगे, और इधर बच्चे वे एस्पिरेंट जो माइंड कांस्टेंट करके बैंक एग्जाम्स को फोकस करते हैं और सीटों की कम संख्या पे, जितने सीट होते हैं उससे कम संख्या का सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, और सीट खाली रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में हमें सिलेक्शन चाहिए तो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करिए। 3 महीने तैयारी करनी है, और 3 महीने के बाद जो एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आने वाले, किस किस के नोटिफिकेशन? 2026 में SBI के PO हो और क्लर्क, IBPS PO हो और क्लर्क हो, IBPS PO और क्लर्क हो, ध्यान से देखिएगा। और IBPS RRB के PO और क्लर्क, ये मेन IBPS के द्वारा 6 बैंक एग्जाम्स जो कंडक्ट कराए जाते हैं। बस आपको वो स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, वो अप्रोचेस लगाइएगा दोस्तों। जो बच्चे 2024 में 2023 में सिलेक्शन लेकर के बैंकर बाबू बने हैं, मोहल्ला में इज्जत हुआ है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया होगा दोस्तों? तो दोस्तों, हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि एक वर्ष में जो बैंक के द्वारा एग्जाम्स, मेन 6 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अब तो 2025 खत्म हो चुके हैं। क्या हमें 2026 में ये 6 बैंक एग्जाम्स को टारगेट करने होंगे दोस्तों? ये अगर आप SBI PO को टारगेट करते हैं तो इस 5 में से तो कोई 2 एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा ना। अगर आप SBI PO के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्लर्क तो एकदम इजी होता है दोस्तों। IBPS PO के क्लर्क एकदम इजी, RRB के क्लर्क एकदम इजी। ये क्लर्क के ही तो क्वालिफाई करने होंगे, PO तो अपने आप तैयार हो जाता है। बस माइंड को कांस्टेंट करिए और 3 मंथ स्ट्रेटजी को ऐसे फॉलो करिए दोस्तों कि एक ही बार में बैंक एग्जाम क्वालिफाई हो जाए।
समझ रहे हैं ना। बस इतना ही दोस्तों, हम इसकी अगली भाग लेकर के आएंगे। अगर आप अगले भाग के लिए जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करिए, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। और अपने दोस्तों को बोलिए कि अगर आप बैंक में जॉब लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।